मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का। उन कहान स्वामी का नमः समय साराए स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर चिद। जैसा कि अपनी कल चर्चा हुई थी उस अनुसार में अपन आज नियमसार जी की स्वाध्याय परिपूर्ण हो गई है और अब आज से ज्ञान गोष्ठी का अपन स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। और उसके पहले जो गुरुदेव श्री का समय सार जी परमागम के सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार का 223 कलश, इसके भावार्थ पर अपन गुरुदेव श्री का व्याख्यान सुन रहे थे। तो उसमें भावार्थ और भावार्थ का भी एक भावार्थ है। तो पहले भावार्थ का जो भाव है उसे अपन 225 पेज है, 425, हाँ 425 पेज है। नीचे की ये जो पंक्तियां हैं कि वह चारित्र के बल से कर्म चेतना और कर्म फल चेतना से भिन्न अंदर ज्ञान चेतना, यहाँ ये शैली लेकर के यह चारित्र की बात की है कि चारित्र की आगे चर्चा आने वाली है। इन आगे की गाथाओं में अपन ने कल भी बात की थी। तो चारित्र के बल से कर्म चेतना और कर्म फल चेतना से भिन्न अंदर ज्ञान चेतना, अंदर ज्ञान चेतना नाम ज्ञान का संचेतन, ज्ञान का वेदन, इसके आगे राग की चेतना यह कर्म चेतना कहलाती है। राग की राग, राग यानी इष्ट अनिष्टता का जो पर द्रव्यों के लक्ष्य से होता परिणाम राग। राग में राग द्वेष दोनों आ जाते हैं। और हर्ष, होश, उत्साह और शोक की वेदना, ये कर्म फल चेतना, इन दोनों का जिसको अभाव है, किसको अभाव है? चारित्रवंत को। चारित्र किसको है? कि जिसने कर्म चेतना और कर्म फल चेतना के से भिन्न अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का संचेतन अपनी वर्तमान ज्ञान परिणति में करके उस उपयोग की दशा को स्वरूप में एकाग्र किया है, वह चारित्र है, वह चारित्र का बल है। तो कहा देखो ये दोनों का जिसको अभाव है ये आनंद की लहर में झूलते हैं। चारित्र के बल से कर्म चेतना और कर्म फल चेतना से भिन्न जो अपनी चैतन्य के परिणमन स्वरूप, स्वयं में चैतन्य का परिणमन स्वरूप, स्वयं नाम वर्तमान वर्तता उपयोग, ये स्वयं, यहाँ कौन स्वयं है? कि उपयोग। पर उपयोग में किसका परिणमन? कि जो अनादि अनंत त्रिकाल एक रूप ध्रुव रहने वाला
ज्ञायक भगवान आनंद आदि गुणों का एक रूप अभेद पुंज है, उसका वर्तमान उपयोग परिणति में परिणमन। तो कहा उसके परिणमन स्वरूप ज्ञान चेतना, ये ज्ञान चेतना उसका अनुभवन करते हैं। यहाँ तो चारित्रवंत ज्ञान चेतना का अनुभव करते हैं, ऐसा आया। फिर गुरुदेव ने लिया कि ज्ञान चेतना केवली को होती है, तो क्या अपेक्षा है यह जानना चाहिए। कोई कहेगा ज्ञान चेतना तो केवली भगवान को होती है, तो कहा वहाँ पूर्ण ज्ञान चेतना की व्याख्या है और यहाँ चारित्रवंत की व्याख्या है। वहाँ ज्ञान चेतना केवली को होती है ऐसा कहा, और यहाँ ज्ञान चेतना चौथे, पांचवें, छठवें से शुरू हो जाती है। चौथे में चारित्र प्रकट हो जाता है, जिस चारित्र के बल से कर्म फल चेतना से भिन्न एक ज्ञान चेतना का ही अनुभवन संचेतन वेदन है, वह चारित्र चौथे से शुरू हो जाता है। चौथे से उससे बढ़ता हुआ वीतरागता और स्थिरता का भाव पांचवें का, उससे बढ़ता और अधिक वीतरागता, अधिक स्थिरता का भाव छठवें में, और पूर्ण शुद्ध उपयोग सातवें और आगे, है ना। ये वाली चर्चा है। और अब इसमें जो तात्पर्य के रूप में भावार्थ में चर्चा आई, इसी पेज पे देखना। यहाँ तात्पर्य ऐसा जानना, ये बहुत गंभीर चर्चा है और अपन सबके लिए एकदम कहना चाहिए कि मुद्दे की बात आई है यहाँ पर, क्योंकि हम सब अपने हित के लिए उद्यमवंत हैं, अपने स्वरूप के प्रति के जिज्ञासु हैं, और यह कार्य हमारी परिणति में कैसे घटित हो, कैसे फलित हो, उसकी यहाँ चर्चा बहुत गंभीर है। देखो अपन ने सब सुनी है। यहाँ तात्पर्य ऐसा जानना कि जीव पहले तो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना से भिन्न अपनी ज्ञान चेतना का स्वरूप, वहाँ कहा देखो तीन प्रकार लिए हैं आगे, आगम प्रमाण, अनुमान प्रमाण और स्वयं संवेदन प्रमाण, तीन प्रकार लिए हैं। किसको नक्की करना? आगम प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से, स्वयं संवेदन प्रमाण से किसको नक्की करना कि कर्म चेतना और कर्म फल चेतना से भिन्न यह ज्ञान चेतना का स्वरूप, इसको निर्णय में लेना है। उसकी चर्चा देखो। तीन प्रकार लिए कि 17वीं गाथा में ऐसा न लिया। 17वीं गाथा में ऐसा लिया सीधा आत्मा जाने। वहाँ चर्चा आई है ना कि धन का अर्थी जैसे राजा को जाने, ऐसे आत्मा का अर्थी तो प्रथम आत्मा को जाने, सीधा लिखा हुआ। तो कैसे जाने कि भाव भाषण पूर्वक अनुभव रूप जाने, आस्वादन रूप जाने, वहाँ ऐसी बात कही। प्रथम तू आत्मा को जान, ऐसा भी वहाँ आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने टीका में वहाँ कहा है 17वीं गाथा। अब कहते हैं यहाँ जरा ये शैली ली। क्या शैली ली? आगम प्रमाण, अनुमान प्रमाण और स्वयं संवेदन प्रमाण से जानते हैं, क्रम बताया है। आगम प्रमाण यानी क्या कि यह आत्मा और इस आत्मा से भिन्न रागादि भाव से लेकर के सब कुछ अनात्मा, तो उस आत्मा को और अनात्मा को आगम से अभ्यास पूर्वक सर्वज्ञ कथित वस्तु व्यवस्था को जानकर आचार्य भगवंतों ज्ञानियों द्वारा जिस प्रकार उसका समझाइश और उसका उपदेश और उसकी व्याख्या है, उसको पहले प्रमाण में लो। प्रमाण में लो माने आगम से जानो।
आगम से जानकर क्या करना, कि आगम से जानकर परीक्षा देना, ना ना ना, आगम से जानकर परीक्षा करना। कैसे, कि न्याय और युक्ति के द्वारा उसको अनुमान प्रमाण करना। कैसे, कि जैसा सर्वज्ञ देव ने और उनकी परंपरा में आचार्य भगवंतों ने, ज्ञानी जनों ने जैसा आत्मा का स्वरूप कहा है और जैसा उसका स्पष्टीकरण आया है, वैसा ही आत्मा है, ऐसा अनुमान में एक युक्ति और न्याय के द्वारा नक्की करना। ये नहीं कि मैं ज्ञायक हूँ, पुस्तक में लिखा है इसलिए मैं ज्ञायक हूँ, मैं रागादि से भिन्न हूँ क्योंकि कुंद कुंद आचार्य ने कहा है कि आत्मा रागादि से भिन्न है, इसलिए नहीं। यदि मैं रागादि स्वरूप हूँ तो मेरे जैसी ही जो आत्मा थी और अब वह सिद्ध अवस्था में है तो उनके रागादि नहीं है, इसलिए मुझे यह निर्णय होता है कि मैं रागादि से रहित। यदि रागादि मेरा स्वरूप होता तो वह सिद्धों में भी होता। सिद्ध भी पहले मेरे जैसे ही संसारी थे, वे भी चार गति में भ्रमण करते हुए अत्यंत दुख को ही भोग रहे थे। ऐसा सर्व प्रकार से अनुमान में लेकर प्रमाण करना माने निर्णय करना। इसको अपन दूसरी भाषा में विकल्पात्मक प्रमाण भी कहते हैं। अब यह विकल्पात्मक प्रमाण कहो अथवा अनुमान प्रमाण कहो अथवा इस तत्व का निर्णय कहो अथवा आत्मनात्म वस्तुओं का निर्धारण कहो, ये करने के बाद अब क्या करे कि जिसको आप रूप निर्धारित किया है उसका वर्तमान उपयोग के द्वारा आलम्बन ले तो क्या होगा कि परिणति में वह स्वयं स्वरूप संचेतन प्रमाण होगा, स्वयं संवेदन प्रमाण। तो तीन प्रकार से जानने का क्रम बताया है। जानने में आया एक आत्मा, पहले आगम से जानना, फिर युक्ति और न्याय से उसको निर्णय में लेना और जो निर्णय में लिया उसका आलम्बन आश्रय उसकी सन्मुखता करके वर्तमान उपयोग में उसे आस्वादन रूप उसके आनंद आदि भावों के स्वाद रूपता से उसका स्वयं संचेतन करना। इतनी बात है। देखो क्रम बताया है। 17वीं गाथा में तो सीधा आत्मा लिया है, कोई पर की अपेक्षा नहीं, वहाँ तो शास्त्र की भी अपेक्षा नहीं, विकल्पात्मक निर्णय की भी अपेक्षा नहीं, राग की तो बात दूर रहो, उससे भी निरपेक्ष सीधी बात कही, सीधा जानते हैं। गुरुदेव की वाणी में कई बार आता है, आत्म उपयोग में इस आत्मा को सीधा जानो, बहुत बार आता है ऐसा वाक्य उनका, सीधा जानो। क्या अर्थ इसका कि जो पूर्व में जिज्ञासु की भूमिका में, आत्मार्थी की भूमिका में आगम का अभ्यास करके आत्मनात्म तत्व का उसमें स्वरूप जानकर फिर युक्ति और न्याय से उसका निर्णय किया, तो वह निर्णय की भी अपेक्षा छोड़कर, निर्णय माने विकल्पात्मक निर्णय की अपेक्षा छोड़कर, और आगम के अभ्यास यानी शास्त्रों की भी अपेक्षा छोड़कर, यानी सर्व निमित्तों की अपेक्षा छोड़कर क्षयोपशम ज्ञान में खड़े हुए विकल्प रूप भाव की अपेक्षा छोड़कर उपयोग सीधा चैतन्य भगवान का आलम्बन ले। इसका ये वाली बात 17वीं गाथा में। देखो यहाँ कहते हैं कि प्रथम ज्ञान चेतना किसको कहना, कि भगवान ज्ञान स्वरूप है,
इसमें अंतर में वेदन में एकाग्र होना, इसका नाम ज्ञान चेतना है। वेदन में एकाग्र होना, वेदन द्वारा आत्मा में उपयोग का एकाग्र होना, है ना। कई बार क्या होता है, शब्द के द्वारा वो पूरा वाक्य का भाव क्या है ये पकड़ना, तब शब्द का अर्थ निकलता है। देखो ये थोड़ा अरस परस मामला है। शब्दों के द्वारा भाव कहा जाता है, पर शब्दों की जिस प्रकार से संयोजन वाक्य में किया गया, उसमें भाव जो परिलक्षित होता हो, उससे शब्द का अर्थ निकलता है। ये जो कहते हैं ना, शब्द मिलेक्षता नहीं होनी चाहिए, है ना, शब्द का आग्रह नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ तो ये लिखा, अभी अपन ने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि चौथे, पांचवें, छठवें गुणस्थान से लेकर के सर्व साधकों को ज्ञान चेतना है, कर्म फल कर्म चेतना है नहीं। अरे साहब, ये तो केवली की बात है। यहाँ उस प्रकार के भाव का जहाँ जो जिक्र है उसको वैसे समझना चाहिए, ऐसी बात है। देखो वेदन में एकाग्र होना, अंतर में वेदन में एकाग्र होना, इसका नाम ज्ञान चेतना है। ये पहले कैसे निर्णय कराया कि कर्म चेतना और कर्म फल चेतना से भिन्न। बोलो प्रणव। कर्म चेतना माने पुद्गल द्रव्य कर्म के राग द्वेष आदि भाव कर्म, राग द्वेष आदि भाव कर्म, वो कर्म चेतना है। और हर्ष शोक का जो उस समय होता वेदन परिणाम है, वो कर्म फल चेतना है। और आत्मा इन दोनों से भिन्न एक जानन स्वरूपता रूप ज्ञान चेतना है। कर्म चेतना यानी कर्म अर्थात जड़ नहीं, राग द्वेष का होना, ये कर्म चेतना। और कर्म फल चेतना माने हर्ष शोक का होना, ये कर्म फल चेतना। जड़ कर्म का फल नहीं लिया यहाँ कि उदय रूप आए अनुभाग शक्ति वाले, उनका अनुभाग, अरे उनका कार्यक्रम उनके पास है। ये आत्मा की परिणति का एक एक परिणमन किसी के अधीन नहीं है। चाहे वह मलिनता से परिणमता, चार गति में दुख भोगता हो, अथवा सिद्ध अवस्था में साधी अनंत अनंत सुख भोगता हो, सब परिणमन स्वाधीन है। देखो ये अपनी ज्ञान चेतना का स्वरूप आगम प्रमाण से, अब गुरुदेव इसको बहुत सरल भाषा में कहते, पहले सुने, आगम प्रमाण से जाने, आगम प्रमाण से पहचाने कि इसको ज्ञान चेतना कहते हैं। राग के विकल्प को कर्म चेतना कहते हैं, और इसके वेदन को यानी हर्ष शोक रूप भाव को कर्म फल चेतना कहते हैं। ऐसा आगम से पहले जानना। समझ में आया? वीत राग के कहे हुए दिव्य ध्वनि से रचे हुए शास्त्रों से पहले जानना, ये चर्चा करी। फिर इसमें देखो एक चर्चा जल्दी से पढ़ते हैं 427 में। अभी गुरुदेव ने कहा ना, दिव्य ध्वनि में आई हुई वाणी के द्वारा रचित शास्त्रों से जानना, ये कहा। तो कहा, किसी ने प्रश्न किया कि दिगंबर के नाम पर या सच्ची जिनवाणी है, दिव्य ध्वनि की कही हुई बात है, ऐसा करके उनके नाम पर किसी ने खोटे शास्त्र लिख दिए हों तो हम परीक्षा कैसे करें? तो ये गुरुदेव ने बहुत अच्छा जवाब है, पंडित जी ने दिया है 9वें अधिकार में ये बात। दिगंबर में खोटा तो कुछ होता नहीं। किसी ने सहज फेर फार लिख दिया होगा तो ये फेर फार रहेगा नहीं, लंबे काल टिकेगा नहीं। कोई किसी ने जो जिनेंद्र परमात्मा की कही बात में कुछ फेर फार कर दिया हो, कुछ बदल दिया हो, कुछ अपना आग्रह डाल दिया हो, उससे कहीं कुछ उसके
उस प्ररूपणा में, निरूपण में स्खलन हो, वो ज़्यादा नहीं चलेगा, लंबे काल टिकता नहीं। मोक्षमार्ग प्रकाशक में ये बात ली है। अब अपन आगे देखते हैं। देखो, एक बीच में चर्चा आई, इसमें जो बोल्ड दिख रहे हैं वो पढ़ सकते हो। आगम प्रमाण और अनुमान प्रमाण, और 3 आए थे ना, 3 आए थे प्रणव। कौन कौन आए थे? आगम प्रमाण, अनुमान प्रमाण और स्वयं संवेदन प्रमाण, 3 आए। तो स्वयं संवेदन प्रमाण में आगम प्रमाण और अनुभव प्रमाण छूट जाता है, उसका अभाव हो जाता है। लिखा आगम प्रमाण और अनुमान प्रमाण अनुभव में छूट जाता है। और इसके लिए गुरुदेव ने 49वीं गाथा, ये वो वाली गाथा है जो सभी परमागमों में अलग अलग क्रम में आई है। 172 नंबर आती है प्रवचन सार में, 49 इसमें है, 127 नंबर से शायद 85 गाय में है, ऐसे करके अनेक ग्रंथों में। देखो नीचे इसमें, इस प्रमाण से रस, रूप, गंध, स्पर्श, शब्द, संस्थान और व्यक्तपना, ये देखना पंक्ति, रस, रूप, गंध, स्पर्श, शब्द, संस्थान, इसमें सर्व पुद्गल भाव चले गए संस्थान तक। और व्यक्तपने का अभाव होते होने पर भी ये आत्मा ध्रुव ज्ञायक भगवान, इसमें व्यक्तपना किसको कहते हैं राकेश भाई? पर्याय को। वर्तमान पर्याय उसका नाम व्यक्तपना है। तो ये जो ध्रुव ज्ञायक भगवान हैं, ये व्यक्तपने के भाव से रहित है। तो वह व्यक्तपने का अभाव होने पर भी वह पर्याय रूपता से भिन्न ध्रुव स्वरूप होने पर भी स्वयं संवेदन के बल से स्वयं सदा प्रत्यक्ष होने से अनुमान गोचर मात्र पने के अभाव के कारण, क्या बात कही, अभी अपन पढ़ के आए ना, आगम प्रमाण, अनुमान प्रमाण, जोड़ना पड़ेगा सारा मामला जो चलता है उसको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ेंगे तो वो यहाँ चलेगा, यहाँ चलेगा तो नक्की होएगा। आगम प्रमाण, अनुमान प्रमाण, स्वयं संवेदन प्रमाण। तो कहते हैं कि जो स्वयं संवेदन प्रमाण में आगम प्रमाण, अनुमान प्रमाण छूट जाता है, रहता नहीं। लो आगम प्रमाण ना रहा कि आगम प्रमाण विकल्प रूप है, अनुमान प्रमाण विकल्प रूप है, और स्वयं संवेदन प्रमाण में विकल्प का अभाव है, वह निर्विकल्प है। वो बात यहाँ कहते हैं, थोड़ी बारीक है समझना। देखो यहाँ से मैं दोबारा पढ़ता हूँ। स्वयं संवेदन के बल से स्वयं सदा प्रत्यक्ष होने से, ये सदा प्रत्यक्ष है। ये चर्चा अभी अपन ज्ञान गोष्ठी में लेंगे, ये वाली बात। ये स्वयं सदा प्रत्यक्ष होने से अनुमान गोचर मात्र पने के अभाव के कारण, देखो यहाँ अनुमान है, ये तो परोक्ष आता है भले, लेकिन इससे अंदर वेदन में ये काम नहीं आता है। ओहो, अनुमान प्रमाण किसको कहा था? तत्व निर्णय, निज स्वरूप का निर्णय, आत्मा का निर्णय, आत्मा अनात्मा में भेद जानते हुए आत्मा का निर्णय। ये भैया काम नहीं आता अंदर में। समझना तो पड़ेगी, बात ही ऐसी है, काम नहीं आता है। क्यों काम नहीं आता? इसे लेकर उपयोग अंदर नहीं जा सकता है। मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं चिद्रूप स्वरूप हूँ, मैं एक समय की पर्याय की हलचल से रहित यों यों यों, ये सब अनुमान में बराबर निर्णय में लेना। लेकिन इसे लेकर के वो उपयोग अंदर को चलेगा कि न चलेगा, वो बाहर रहेगा। ये काम नहीं आता है। यहां निकाल दिया, देखो यहां कैसे निकाल दिया।
अनुमान गोचर मात्र पने का अभाव है स्वरूप संवेदन में, तो फिर अनुमान करना ही नहीं। तो अनुमान करना नहीं तो किसका आलम्बन लेना, ये कहाँ नक्की हुआ? ये जैन शासन और इसमें बताया गया वस्तु का स्वरूप और उसकी प्राप्ति का मार्ग, ये सूक्ष्म है, गंभीर है, गहन है और सरल है। सूक्ष्म है, गंभीर है, गहन है, सरल है। सरल किसे? कि जो चाहे उसे, और जो ना चाहे उसे इतना कठिन है कि भव भवांतर बीतते जाएं तो भी न मिले। समव शरण में बैठा रहे वर्षों वर्ष तो न मिले, ऐसी बात है। देखो नीचे की पंक्ति में वही बात कही है, स्वयं संवेदन के बल से स्वयं सदा प्रत्यक्ष होने से। सदा प्रत्यक्ष है ये, हाजरा हुजूर निरंतर वर्तमान विद्यमान स्वरूप है ये। और ये जो विद्यमान स्वरूपता से रहा परिणति में जो हाजिर होता है, तो वहाँ अनुमान गोचर मात्र पने का अभाव होता है। तो उसके अभाव के कारण, तो देखो यहाँ गुरुदेव ने लिया अनुमान को तो स्वामी कार्तिकेय में विकल्प में भी डाल दिया गया। अनुमान माने निर्णय, तत्व निर्णय। जैसे तत्व निर्णय को अनुमान प्रमाण कहा, इसी को विकल्पात्मक प्रमाण भी कहते हैं। इस प्रमाण को विकल्प में डाला। विकल्प में डाला माने अनाश्रयभूत भाव में डाला। विकल्प में डाला माने हेता में डाला। देखो क्या कहते हैं, जैसे श्रुत विकल्पा नया, ऐसे अनुमान को भी प्रमाण में ना लेकर विकल्प में भी लिया। स्वामी कार्तिकेय ने कहा अनुमान वह एक विकल्प है, प्रमाण विकल्प। प्रमाण तो गुरुदेव कहते हैं किस अपेक्षा से कहाँ क्या है यह जानना चाहिए। इस प्रकार ये चर्चा अपन आज सीडी प्रवचन में चली थी, और एक अंत में गुरुदेव ने वो फुटनोट पढ़ा था, अपन कल पढ़ चुके हैं उसको, है ना, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। देखो, केवल ज्ञानी जीव को साक्षात ज्ञान चेतना होती है। केवल ज्ञान हुआ होने के पहले भी निर्विकल्प अनुभव के समय जीव को उपयोगात्मक ज्ञान चेतना होती है। ज्ञान चेतना के यानी इधर से पकड़ना, केवली को साक्षात ज्ञान चेतना, साधक जीवों को केवल ज्ञान के पूर्व उपयोगात्मक ज्ञान चेतना, शुद्ध उपयोग रूप, और उपयोगात्मक ज्ञान चेतना की उपयोगात्मक पने को मुख्य न करें तो सम्यक दृष्टि को निरंतर ज्ञान चेतना होती परिणति के रूप में। तो वो जो परिणति है, वो जो शुद्ध परिणति है, वह जो वीतरागता की अखंड धारा है, जो साधक पने के मुहूर्त से ही प्रारंभ हो गई है, वहाँ रागादि भाव होने पर भी, वहाँ कर्म चेतना कर्म फल चेतना होने पर भी वो कर्म चेतना कर्म फल चेतना वहाँ नहीं है। कहा है ना, देखो ज्ञान चेतना निरंतर होती है, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि उसको निरंतर ज्ञान के स्वामित्व भाव से परिणमन होता है, और कर्म फल के स्वामित्व भाव से परिणमन नहीं होता है। स्वामित्व उसने छोड़ दिया है। ये चर्चा अपनी यहाँ थी, और इसके बाद अपन जैसा कि कल अपन ने चर्चा की थी, ज्ञान गोष्ठी की चर्चा प्रारंभ करेंगे। जो थोड़ी चर्चा इसमें मुझे ऐसा आप सबके साथ बात करनी है। कोई ऐसा प्रश्न उठ सकता है कि सुबह स्वाध्याय में अपने ग्रंथों की ही स्वाध्याय का क्रम चल रहा था, तो वो ही चलता ज्ञान गोष्ठी का क्रम क्यों शुरू किया गया? उसके 2-3 बातें हैं, अपन चर्चा करते हैं, फिर प्रारंभ करेंगे। पहली बात तो ये कि हम जब गुरुदेव श्री के प्रवचन सुनते और पढ़ते हैं, तो कई बार ऐसा अपने सुनने पढ़ने में आता है
कि भाई बात सूक्ष्म है, रात्रि में चर्चा करना। आता है ना, गुरुदेव कहते हैं रात्रि में प्रश्न पूछना। फिर कभी कभी कहते हैं ये वाली बात रात्रि में आई थी, वो भाई ने पूछी थी, तो वो गुरुदेव को वहाँ खुलासा करके लगता है कि सभा में जो लोग हैं उनको भी उसका लाभ मिल जाए, तो वह अपने व्याख्यान के दौरान, प्रवचन के दौरान उसको याद करके कि कल रात्रि में ये चर्चा आई थी। ऐसी वह जो गंभीर रात्रि चर्चा है। और हम चूँकि आगम के अभ्यासी हैं और आत्महित के प्रयोजन से अपन इस महत्वपूर्ण कार्य में संलग्न हैं, तो कई बार आगम के अभ्यास में गुरुदेव श्री की उस आगम के संदर्भ से, टीकाओं के संदर्भ से जो व्याख्या आती है, उसको सुनने के उपरांत, पढ़ने के उपरांत भी हमारे चित्त में कई प्रश्न शेष रह जाते हैं। वे प्रश्न इस प्रकार के होते हैं कि वे प्रश्न हमारे चित्त में तो रहते हैं, पर वे भाषा पकड़ कर के वाक्य रूप होकर सामने नहीं आते, अथवा वाक्य रूप होकर, भाषा रूप होकर चित्त में रह जाते हैं, लेकिन किसी संकोचवश वह सभा में पूछे नहीं जाते। इसलिए बहुत सी चर्चाएं ऐसी हैं और बहुत से रहस्य ऐसे हैं जिनका हमें इस ज्ञान गोष्ठी नामक गुरुदेव श्री की रात्रि चर्चा के प्रश्नोत्तरों का संकलन है, इसमें हमको उनका बहुत सारा रहस्य और बहुत सारे ऐसे हमारे प्रश्न जिनका हमको ख्याल में आने पर स्पष्टीकरण न हुआ था, वो भी हो सकेगा। चूँकि अभी अपनी चर्चा, ये जो पुस्तक है ज्ञान गोष्ठी, इसमें जो गुरुदेव श्री की रात्रि चर्चा के प्रश्नोत्तर हैं वे तिथि के अनुसार नहीं हैं कि ये तिथि में ये पूछा गया, ये तिथि में ये पूछा है। ये विषय के अनुसार छांट लिए गए हैं और उस अनुसार ही इस पुस्तक में संकलित करके प्रस्तुत किए गए हैं। चूँकि अपना अभी नियमसार जी का स्वाध्याय चलता आ रहा था, तो मेरे मन में ऐसा विचार आया कि अपन शुरू करें 16वां जो इसका अध्याय कहो या 16वां प्रकरण कहो, कारण शुद्ध पर्याय का 4 प्रश्न हैं बस इस विषय में, इनकी चर्चा करके फिर अपन पहला जो भगवान आत्मा वाला विषय है वहाँ से शुरू करेंगे। पेज नंबर 234 है, एक कुछ पुराने पब्लिकेशन वाली पुस्तक है, उनमें देख लेना। आप गुजराती खोले हो क्या? वैसे तो सामने ही है, कोई दिक्कत नहीं। कारण शुद्ध पर्याय 595 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न किया गुरुदेव श्री से कि आप कारण शुद्ध पर्याय की बहुत महिमा करते हैं, परंतु हमारे लिए वह उपयोगी कैसे है? ये प्रश्न है। सभा में प्रश्न किया। सभा कौन सी? रात्रि में जो 20-25 मिनट की सभा गुरुदेव के पास होती थी, सीमित लोगों की वहाँ पर उपस्थिति होती थी, कि आप कारण शुद्ध पर्याय की बहुत महिमा करते हैं। कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा नियमसार परमागम में आई है और अपन ने उस चर्चा का लाभ लिया था। यद्यपि काफ़ी समय हो गया, मेरे ख्याल 2 साल पहले वो चली थी। गुजराती में, गुजराती पुस्तक में 192 नंबर है। मेरे पास जो हिंदी मेरे जो इस पे है डिस्प्ले पे, इसमें 234 नंबर है। और एक पूर्व का छोटे रूप का जो एडिशन है उसमें भी पेज नंबर है 227 नंबर पेज है, देख सकते हैं। देखो तो कारण शुद्ध पर्याय, कारण शुद्ध पर्याय, कारण शुद्ध पर्याय, ऐसे करके आप उसकी बहुत महिमा करते हो। लेकिन हमें बस इतना बताइए गुरुदेव श्री कि हमें कैसे उपयोगी है। शास्त्र स्वाध्याय उपयोगी है, अथवा
वस्तु स्वरूप का चिंतन उपयोगी है, वस्तु स्वरूप का निर्णय उपयोगी है। अभी चल रही थी चर्चा अपने आगम प्रमाण, अनुमान प्रमाण, स्व संवेदन प्रमाण, सब चली ना चर्चा। तो कहते हैं कि हमारे लिए वह किस प्रकार उपयोगी है, ये प्रश्न गुरुदेव श्री के समक्ष पूछा गया। उसका उत्तर देखो। वह माने कारण शुद्ध पर्याय वर्तमान कारण रूप है। कारण शुद्ध पर्याय वास्तव में क्या है उसकी चर्चा इसमें आएगी। अभी चूंकि किस प्रकार उपयोगी है ये प्रश्न है, तो अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कारण शुद्ध पर्याय किसे कहा। कारण शुद्ध पर्याय दृष्टि का विषय रूप भाव है। कारण शुद्ध पर्याय दृष्टि में लेने के लिए वह विषय रूप भाव है। और वह है क्या, तो उसकी व्याख्या गुरुदेव श्री ने अपने प्रवचनों में करी है। वो एक पंक्ति याद रखने जैसी है कि शुद्ध चैतन्य का त्रैकालिक ध्रुव प्रवाह है, वह कारण शुद्ध पर्याय है। दोबारा बोलते हैं, शुद्ध चैतन्य का त्रैकालिक ध्रुव प्रवाह है, वह कारण शुद्ध पर्याय है। अभी इसमें सारी बात आ गई। शुद्ध चैतन्य नाम यह ज्ञायक भगवान आत्मा, शुद्ध चैतन्य का त्रैकालिक सदैव ध्रुव प्रवाह है, यानी इसके अपनी ध्रुवता स्वरूपता से, इसकी एक रूपता सदृशता पूर्वक सदृश रूप से जो पर्यायों के प्रवाह में पर्याय रूपता को प्राप्त न होती हुई एक ध्रुव सदृश एक रूप भाव से जो भाव हर पर्याय में विद्यमान है, उसका नाम कारण शुद्ध पर्याय है। तो ये दृष्टि का विषय कैसे हुआ, ये तो पर्याय है। अरे ये पर्याय में रहा हुआ ध्रुव भाव है, पर्याय नहीं। तो प्रवाह में रहा हुआ, ये प्रवाह के वो पर्यायों के प्रवाह में पर्याय रूपता से नहीं, ध्रुव रूपता से विद्यमान है, कायम रूप से, एक रूपता से, सदृश रूपता से। तो उससे क्या लाभ है, उपयोगी पूछा गया है ना, तो उससे क्या लाभ है कि उसका ये लाभ है कि तुमको जो आत्मा यदि स्व संवेदन प्रमाण करना हो, तो आत्मा को कौन करेगा स्व संवेदन प्रमाण, पर्याय करेगी। तो पर्याय ज्ञायक भगवान में कैसे घुसेगी, क्यों कि पर्याय द्रव्य को स्पर्श करती नहीं, द्रव्य पर्याय से अस्पर्शित रहा हुआ है। 18, 19, 20 नंबर के 3 बोल अलिंग ग्रहण के। मैं अब वो पूरी पढ़ाई मिलाना पड़ेगी इधर की उधर से सब, तब तो समझ में आएगी। तो ये पर्याय से अस्पर्शित रहा हुआ द्रव्य है। तो हमारी जो वर्तमान उपयोग की पर्याय है, ये उस द्रव्य स्वभाव को कैसे प्राप्त करे, कहाँ जाए कि वह उसको परिणति में प्रकट व्यक्त रूप से स्व संवेदन प्रमाण होए। तो कहा उस पर्याय को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वह पर्याय पर्यायों के प्रवाह में जो ध्रुव रूपता से रहा हुआ है उसको लक्ष्यगत करे। अरे वही ध्रुव भगवान आत्मा है, ये यहां कहते हैं। वह वर्तमान कारण रूप है। अतः जिसको वर्तमान कार्य यानी सम्यक दर्शन से मोक्ष तक का कार्य प्रकट करना हो,
बोलो अपने में से किस किस को करना है? वर्तमान कार्य, वर्तमान कार्य यहाँ तो लिखा सम्यक दर्शन से मोक्ष तक का, ये आगम की भाषा। हम कहते हैं अपनी सरल भाषा कि अपनी आत्मा को अपने पर्याय में आस्वादन करना हो, स्वाद लेना हो तो क्या करना? वो वर्तमान कार्य। अपने चैतन्य स्वरूप, सुखानंद स्वरूप, नित्यानंद स्वरूप आत्मा का आनंद का स्वाद लेना हो तो वो वर्तमान कार्य करना हो, उसको ये वर्तमान कारण रूप उपयोगी है। अभी अपन ने चर्चा करी ना कि पर्यायों के प्रवाह में एक रूपता सदृशता से रहा हुआ जो ध्रुव स्वरूप ध्रुवता का कायमी एक भाव, एक रूप भाव, उसको कहाँ कहाँ ढूंढे कि वही है वो। तो इसका नाम है वर्तमान कारण रूप, जिसको 15वीं इसी कारण शुद्ध पर्याय की प्रवचन में गुरुदेव श्री ने कहा निरंतर वर्तमान। कौन? ये ध्रुव भगवान। ये ध्रुव भगवान जिसे त्रिकाली कहा जाता है, वो त्रिकाली कहे जाने पर भी निरंतर वर्तमान है, इसलिए त्रिकाली है। त्रिकाली में 3 काल गिने जाते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। अरे इसका वर्तमान ही ऐसा है कि हर वर्तमान में ये कारण रूपता से उपस्थित है। किस वर्तमान में? के तीनों काल के वर्तमान में, इसलिए त्रिकाली कहते हैं। त्रिकाली क्यों कहते हैं? कि हर वर्तमान में ये वर्तमान भाव से व्यक्त है, मौजूद है, इसलिए व्यक्त तो पर्याय को कहते हैं। ये हर वर्तमान में विद्यमान है, इसलिए इसे त्रिकाली कहते हैं। देखो, सम्यक दर्शन से मोक्ष तक का कार्य प्रकट करना हो, उसको वह उपयोगी है। बोलो अब अपने को कितना उपयोगी? अपना तो काम यही है कि नहीं है? यदि ये नहीं है तो ये उपयोगी नहीं है। और यदि अपने को अपनी वर्तमान अवस्था में इस नित्यानंद ज्ञानानंद स्वरूप का आस्वादन लेना हो तो फिर ये वर्तमान कारण रूप, कारण शुद्ध पर्याय संज्ञा से कहा जाने वाला हर पर्याय में सदृश 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 एक रूप भाव से रहा हुआ यह चैतन्य परमात्मा उपयोगी है, ऐसा यहाँ कहते हैं। क्योंकि उस कारण का आश्रय लेने पर कार्य प्रकट होता है। देखो, एक बात कही कि जिसको यह कार्य करना हो उसको यह वर्तमान कारण रूप, कारण शुद्ध पर्याय स्वरूप, दृष्टि का विषय भूत, शुद्ध चैतन्य का त्रैकालिक ध्रुव प्रवाह रूप यह भगवान आत्मा उपयोगी है। एक बात, क्यों? कार्य कैसे होगा साहिब? कि उस कारण का आश्रय लेने पर कार्य प्रकट होता है। ये कारण शुद्ध पर्याय स्वरूप, निरंतर वर्तमान स्वरूप, वर्तमान कारण भाव, इसका जो वर्तमान वर्तता उपयोग आलम्बन ले तो कार्य हो गया। और क्या करना पड़ेगा? कोई अनुष्ठान आदि कुछ नहीं। कब होगा? जब उपयोग इसका आलम्बन ले, है ना। उसके लिए कोई समय, नक्षत्र, कोई मुहूर्त निर्धारित नहीं है। जब इस आगम प्रमाण और अनुमान प्रमाण से निर्णय में लिए हुए, ये अभी अपना आगम अनुमान दोनों यहाँ एक साथ चल सकते हैं और वो यहाँ प्रमाण हो सकता है, और यहीं बैठे आगम प्रमाण अनुमान प्रमाण का लक्ष्य छोड़कर उसका लक्ष्य करें तो आश्रयभूत अपने वर्तमान कारण का तो कार्य प्रकट होता है। वह कारण पर्याय यानी कारण शुद्ध पर्याय
द्रव्य से कहीं भिन्न नहीं है। द्रव्य से कहीं भिन्न नहीं है। ये ऐसे मत लेना कि द्रव्य पर्याय स्वरूप द्रव्य में जो पर्याय है वैसी वाली पर्याय द्रव्य से भिन्न नहीं है, वो नहीं कह रहे हैं। ये उत्पाद व स्वरूप है ही नहीं, ये ध्रुव स्वरूप है। लेकिन ये ध्रुव स्वरूप जिसकी यहां चर्चा चलती है, इसका एक नाम याद कर लो आज से। कारण शुद्ध पर्याय का एक नाम याद कर लो, वर्तमान कारण रूप भाव। वर्तमान कारण रूप भाव। तो कारण वर्तमान कारण रूप भाव का मतलब क्या हुआ? अरे जो इसे कारण बनाए उसका कार्य हो गया। कारण तो बनाओ इसको। कारण बनाया है निमित्तों को, कारण बनाया है राग को, कारण बनाया है क्रिया को। तो जो जिसको कारण बनाया वैसा कार्य हो रहा है। निमित्तों को कारण बनाते हो, राग की उत्पत्ति और उसके आकुलता की उत्पत्ति। राग को कारण बनाते हो तो राग तो आकुलता स्वरूप है, मलिनता स्वरूप है, दुख रूप है, दुख का कारण है, तो उसकी प्राप्ति होती है। कारण दो और कार्य ना आए ऐसी जगत में व्यवस्था नहीं, उसे कारण कहते नहीं जिसमें से कार्य ना आए। राग को कारण बनाने से कार्य आता है कि नहीं प्रणव? आता है कि नहीं आता? राग को कारण बनाते हो, दुख का कार्य आता है। और सुख का कार्य चाहिए तो सुख स्वरूप को कारण बनाओ। तो कहाँ है ये कारण? त्रिकाली है। अब हम त्रिकाल में कहाँ जाएं? कहीं मत जाओ, वर्तमान कारण रूप मौजूद है। अद्भुत है बातें भैया, ये इसमें बहुत अनमोल मोती भरे हैं और धीरे धीरे करके ये खुलेंगे, खिलेंगे और अपने चित्त में अपने अनुमान प्रमाण के लिए ये बहुत समझो उपयोगी सिद्ध होंगे। अभी उपयोगी की तो व्याख्या ही चलती है यहाँ, हैं? प्रैक्टिकल माल बहुत अच्छा और बहुत गंभीर, लेकिन उसके लिए जिसको इससे फायदा लेना है, जिसको सुनना है और 1 घंटे 50 मिनट की मंद कषाय में जिसकी रुचि है, उसे जे बिल्कुल कार्यकारी नहीं। कोई को लगता है कि 50 मिनट 45 मिनट यहाँ बैठते हैं, 1.5 घंटे बैठते हैं, जो भी बैठते हैं, उस उतने में हमको कषाय मंद रहती है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो तुम्हारी कोई गत नहीं है, तुम्हारी स्थिति वही होगी जो होती आई है, नया कुछ नहीं होने वाला। देखो अब जरा देखना, पूरा करना है इसको। वह कारण पर्याय द्रव्य से कहीं भिन्न नहीं है। द्रव्य त्रिकाली वैसे का वैसा ही पूरा का पूरा वर्तमान में वर्त रहा है। इसका नाम कारण शुद्ध पर्याय। देखो कितनी एक पंक्ति में तो गुरुदेव ने कितनी बात कही। द्रव्य त्रिकाली, त्रिकाली संज्ञा है इसको, क्योंकि ये अनादि अनंत वस्तु है, अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूप है, सदा काल ऐसे के ऐसे रहने वाली है, बदलती नहीं है, तो त्रिकाली संज्ञा दी। वह द्रव्य त्रिकाली। अब 2 बातें कही गुरुदेव ने, भाषा सादी, वैसे का वैसा, पूरा का पूरा। अब इसको शास्त्र के शब्द में बोलते हैं परिपूर्ण सदृश स्वरूप। वही बात है ना टीटू भाई साहब, परिपूर्ण सदृश स्वरूप, पूरे का पूरा, वैसे का वैसा, वर्तमान में वर्त रहा है, हर वर्तमान में, हर वर्तमान में, हर वर्तमान में। बोलो कब नहीं है? बोलो चंद्रेश भाई, मंडी में खड़े हैं तब नहीं है, पाप रूप क्रिया में नहीं है, हाथ में खंजर है तब नहीं है, कि भगवान के सामने नमन कर रहे हैं तब नहीं है। कब नहीं है? कब नहीं? उस कारण को स्वीकार करके लो। अभी अपन बात करते थे, कारण को कारण माने तो कार्य ना आए, ऐसा जगत में कोई कारण नहीं।
अन्यथा उसे कारण कहते नहीं। नमक को खारेपने का कारण कहा तो उसमें कारणपना दिया, तो नमक का जैसे ही कारणपना स्वीकार किया तो सब्जी आदि जो भी है वो खारेपने को प्राप्त हुई ना, अपने खारापना प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? कारण देने से तो उस कारण को स्वीकार करके उसका आश्रय लेने पर निर्मल कार्य प्रकट हो जाएगा। गारंटी दे दी। द्रव्य गुण का वर्तमान और गंभीर शब्द आया, देखो द्रव्य गुण दो क्यों लिए कि ये द्रव्य गुणात्मक है। द्रव्य गुण ऐसे भेद ना पकड़ना। द्रव्य गुण शब्द से गुणात्मक द्रव्य ऐसा, तो गुणात्मक द्रव्य का वर्तमान वर्तता स्वयं आकार, वर्तमान वर्तता हुआ अपनी गुणात्मकता का, एक रूपता का, अभेद रूपता का, ध्रुव स्वरूपता का वह जो स्वयं आकार, वह कारण शुद्ध पर्याय है। अन्य कारणों का आश्रय छोड़कर इस स्वयं आकार कारण शुद्ध पर्याय के स्वीकार से ही सम्यक दर्शनादि, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और उसकी पूर्णता और परिपूर्णता साध्य भाव की प्राप्ति रूप कार्य इसमें संपन्न होता है। ये एक प्रश्न पर अपन ने आज चर्चा करी और इसके और भी 2-3 प्रश्न हैं, उनकी चर्चा आगे की स्वाध्याय में अपन लें।